हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनुप के वर्मा। काफ़ी टाइम के बाद हम शुरू कर रहे हैं अपनी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन सीरीज़ है उसको। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का ये 6 पार्ट होगा। इसके 6 पार्ट दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं, छठा वीडियो होगा ये वाला। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके स्पेशली इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं। ये सब्जेक्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपका स्टेट पीसीएस के लिए, या आपके स्टेट्स के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन द सेंटर लेवल पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली जहाँ पर आपका जनरल साइंस का जो पार्ट होता है, जनरल साइंस में बायो वाले सेक्शन में से रिलेटेड ये पार्ट है बेसिकली। तो वहाँ पर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर द ट्री एट द नाइट बिकॉज द ट्री रिलीजेस। देखिए, ये कहा जाता है कि रात के समय जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? उसका ये कारण है कि भाई रात के समय जो पेड़ है, देखिए आपको ये डायग्राम दिख रही होगी। इस डायग्राम में यहाँ से कंबशन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये घर है, घर से कंबशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एयर में जा रही है, यहाँ पर कलेक्ट हो गई। और ये एनिमल है। एनिमल क्या कर रहा है? ये एनिमल, या फिर आप इसे यहाँ पर ह्यूमन भी कह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो इंसान है वो लोग भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन इनटेक करता है? प्लांट्स इनटेक करते हैं। और प्लांट इनटेक करने के साथ में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है डे टाइम के अंदर। बट हम बात करें अगर जो नाइट टाइम की, रात के समय, यहाँ पर पूछा गया है रात के समय में क्या होता है, ये प्रोसेस हो जाता है रिवर्स में। तो रिवर्स में मतलब क्या हो जाता है? ये इनटेक करने लग जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का इनटेक करने लगते हैं प्लांट्स, और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब जब आप पेड़ के नीचे रात में सो रहे होंगे तो वहाँ पर आपके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता है, रिकमेंडेड है कि रात के समय जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो वो क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर जो शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन होती है और ऑक्सीजन आउट होती है, मतलब आउट, ठीक है, निकलती है। और नाइट के टाइम में यही चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट होती है और ऑक्सीजन जो है वो इन होती है। ठीक है, तो इसको आप रिवर्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेसिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, जब आप शहरों में रहते हैं, जो लोग मोस्टली जो शहर या म्यूनसिपैलिटीज़ के एरियाज़ के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर जो पानी की सप्लाई होती है तो उसके अंदर कई बार आपने स्मेल किया होगा, फील किया होगा कि क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है। और क्लोरीन क्यों डाला जाता है? फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को साफ करने के लिए। तो जो एक परमिसिबल लिमिट है इन mg पर लीटर, मतलब 1 लीटर के अंदर कितने मिलीग्राम आप क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं, उस लिमिट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोराइड या क्लोरीन की जब हम बात करते हैं, ये BIS में है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ हैं WHO के द्वारा एक्सेप्टेबल लिमिट है। ठीक है, तो क्लोरीन की जो लिमिट है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलती है। 0.2 जो है दैट इज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 0.2, यह देख सकते हैं रेसिडुअल क्लोरीन के अंदर 0.2 जो है दैट इज रिकमेंडेड बाय द WHO। ये आपका मिनिमम इतना हो सकता है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। देखिए, परमिसिबल का मतलब ये हो जाता है कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट और दिस इज़ द मिनिमम लिमिट। ठीक है, और बाकी जितने भी कंटेंट्स हैं उनकी ये लिस्टिंग है, आप देख सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। फ्लोराइड की जैसे है आपका, फ्लोराइड 1.5 हो सकता है आपका मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि अगर जो पर mg पर लीटर, मतलब 2 mg पर लीटर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मतलब ये 0.2 तो इनिशियली इतना डाल दिया तो क्लीनिंग का प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हर 2
mg पर लीटर के एडिशन पर जो वाटर का टेस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज इन द टेस्ट ऑफ वाटर आपको देखने को वाटर टेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी, एक है वाटर वेपर्स, नेक्स्ट है नाइट्रस कंपाउंड, N2O कह लीजिए, नाइट्रस कंपाउंड्स हैं, लाफिंग गैस है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, परफ्लोरोकार्बन एंड SF6, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर नॉट पूछा है, कौन सी नहीं है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड है, वेपर्स है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम बात करते हैं, इसको आप CO के फॉर्मेट में लिखा जाता है इसे, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपकी ब्लड के साथ मिक्स होती है, ठीक है, ब्लड के साथ मिक्स होती है और हीमोग्लोबिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन या ब्लड के साथ मिक्स होकर, मतलब देखिए जो ब्लड है आपका, ब्लड के अंदर जब ये मिक्स होगी तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ना ब्लड को क्या करने की, मतलब थोड़ा सा पॉइजनस बनाने की या इन्फेक्शियस बनाने की जो कैपेसिटी है ब्लड को, वो बढ़ जाती है अराउंड 200 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब ब्लड को इम्प्योर बनाने में हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा ये रोल प्ले करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच रे कॉजेज स्किन कैंसर, कौन सी रे जो है वो स्किन कैंसर कॉजेज करती हैं, वो होती हैं यूवी रेज, बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मोर स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें तो, ठीक है, तो मोर स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें, यहाँ पर दो टाइप की आपको रेज देखने को मिलेंगी। तो एक होती है यूवी, दैट इज यूवी ए और यूवी बी। तो यूवी ए जो होता है ये एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यूवी बी जो है फॉर बर्निंग के लिए, बर्निंग मतलब धूप से जो यूवी रेज आ रही है, यूवी बी रेज आ रही है, उसकी वजह से स्किन कैंसर तो हो ही रहा है, आपको स्किन डैमेज हो रहा है, कैंसर हो रहा है, और स्किन जल जाती है, मतलब थोड़ा सा ब्लैकिंग स्पॉट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये दोनों रेज जो है, बिकॉज ये जो यूवी रेज हैं वो डैमेज कर देती हैं किसको, डीएनए को। ये किसको डैमेज करती हैं, डीएनए को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात करें एक्सरेज की, तो एक्सरे को जो फाइंड किया था, बेसिकली जो इसको डिस्कवर किया था, वो किया था रेडॉन, रेडॉन नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इंफ्रारेड की जब हम बात करते हैं, इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करती है एक तरीके की, और जो आपका रिमोट कंट्रोल्स होता है टीवी का, या आप एसी वगैरह का जो रिमोट यूज़ करते हैं, उसके अंदर इंफ्रारेड रेज इस्तेमाल होती हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी सीड इज एसोसिएटेड, बीटी मतलब होता है, बीटी का मतलब यहाँ पर है बैसिलस थेरेंजिनोसिस, सॉरी, बैसिलस थेरेंजिनोसिस। और जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा बीटी कॉटन, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, बीटी कॉटन। ठीक है, और एक वर्ड होता है बीटी ब्रिंजल, कॉटन के साथ एक वर्ड होता है बीटी ब्रिंजल भी, ब्रिंजल भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कॉटन के लिए अगर जो हम बात करें तो कॉटन के लिए सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन हुआ था आपका। ठीक है, और कॉटन आपका ब्लैक सॉइल या रगूर सॉइल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्रो करती है। ठीक है, और ऑयल के लिए आपका जो रिवॉल्यूशन था दैट इज़ येलो रिवॉल्यूशन, मतलब ऑयल सीड्स जो आपके खाद्य पदार्थ, मतलब जो आपका सरसों का तेल है या आपका मूंगफली का तेल है, मतलब जो ऑयल्स है बेसिकली, जो ईडेबल ऑयल्स हैं, उनके लिए जो रिवॉल्यूशन था दैट इज़ येलो रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीटी सीड्स जो है वो एसोसिएटेड है विद द बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल। अब इसमें क्या होता है कि भाई जो हाई वेराइटी या हाई आउटपुट या हाई क्वालिटी की जो कॉटन्स हैं या ब्रिंजल्स हैं, उनके लिए ये उनके उत्पादन के लिए इसमें बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। सो यहाँ पर जो होगा आपका कंबशन ऑफ एल्कोहल, देखिए कंबशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फर्मेंटेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन। अगर जो हम बात करें जैसे आपका होता है ग्लूकोज की बात करें, तो C6H12O6,
ये जब रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज की प्रेजेंस में, तो C2H5OH ये आपका एक एल्कोहलिक प्रोडक्ट निकालेगा और साथ में क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज करता है। और ये एक एनारोबिक रिएक्शन होती है, लैक्टिक एसिड इसके अंदर फॉर्म होता है जो कि कॉज करता है बेसिकली पेन्स, बॉडी के अंदर जो दर्द होता है, कई बार पेन जो फील होता है वो इसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्मेंटेशन। एशियटिक लॉयन इज, नाउ देखिए एशियटिक लॉयन जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आज की डेट में आ रहा है। देखिए ये है एशियटिक लॉयन, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो आपका गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। एक अच्छी खासी वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन रहती है। तो ये बेसिकली एट प्रेजेंट की जब हम बात करें तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है। एंडेंजर्ड दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंडेंजर्ड का मतलब होता है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म होने की कगार पर बहुत ही जल्दी, मतलब अगर इनको और ज़्यादा प्रिजर्व नहीं किया गया, इनकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कराई गई, तो इनकी जो संख्या है वो क्या होगी, बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर जो हम इसके बात करें तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आ रहा है या एक्सटिंक्ट के अंदर आ रहा है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर आ रहा है, मतलब इन ये जो क्लासिफिकेशन है ये किया जाता है किसके द्वारा, IUCN के द्वारा, IUCN। और IUCN की एक बुक है जिसे कहते हैं रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। उसमें ये जो बुक है बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज मेंशन की गई हैं और ये बताया गया कि कौन सी स्पीसीज जो है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर कंजर्वेशन रिजर्व फॉर ब्लैक बग विल कम अप, ओके यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ी करेक्ट कर लेंगे, कम अप इन विच सिटी स्टेट, मतलब किस जगह में, किस शहर के अंदर, किस राज्य के अंदर जो है ब्लैक बक, ये आपको देख रहा है पिक्चर में देखने को मिल रहा है, ब्लैक बक है ये। ठीक है, तो इसका कंजर्वेशन कहाँ पर शुरू किया जा रहा है, ये किया जा रहा है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और ये आता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इडर्मा मैकुलटम इज अ टर्म गिवन टू द स्पॉटेड, देखिए ये किसके लिए यूज़ किया गया, देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक हाथ में लिया है, ये चीज़ क्या है, दिस इज अ बैट, जिसे हिंदी में चमगादड़ कहते हैं, है ना। तो ये एक प्रजाति है इडोरमा मैकुलटम। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या है, बैट है। और ये बैट की जब हम बात करते हैं तो बैट जो है वो प्रोड्यूस करता है कौन सी साउंड, बेसिकली कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, बैट जो होता है ये आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये प्रोड्यूस भी यही करता है, मतलब इस साउंड को, फ्रीक्वेंसी को, और इसको रिसीव करता भी यही है, मतलब इसी फ्रीक्वेंसी में ही इसका काम चलता है। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ये होती है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी वो होती है। ठीक है, और इसका जो मीटिंग सीजन होता है, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम ये हो गया कि भाई जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है या अंडे बच्चे देते हैं लोग, तो वो बेसिकली जनरली ऑटम का सीज़न होता है, ऑटम सीज़न में ये होता है। ठीक है, और मेन जो इनका जो भोजन होता है, खाते जो है, मेन डाइट होती है बेसिकली जो इनकी, ये ग्रासोपर या मोथ जाम के जो कीड़े होते हैं उनको ज़्यादातर खाते हैं। ठीक है, बैट। Three of the following criteria has been contributed in the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma region as a hotspot of biodiversity. Basically देखिए इंडिया का साउथ इंडिया वाला ये हिस्सा है आपका, वेस्टर्न घाट आपका ये वाला इलाका, श्रीलंका वाला मतलब ये वाला इलाका, इंडो बर्मा रीजन, इंडो मतलब बर्मा रीजन यहाँ पर है, बर्मा म्यांमार जिसे कहा जाता है, ये वाला बेसिकली रीजन, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है किसके अंदर, बायोडाइवर्सिटीज़ के अंदर। हॉटस्पॉट कहा जाता है, देखिए हॉटस्पॉट क्या हो गया, हॉटस्पॉट वो जगह जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या पर्टिकुलर चीज़ें मिलती हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज अमाउंट में आपको देखने को मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जैविक विविधताएं यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलती हैं इन पर्टिकुलर 3 रीजन्स के अंदर। ठीक है, उसके लिए जो क्राइटेरियाज हैं बेसिकली वो क्या है, तो उसके बारे में बात करी गई। यहाँ पर पूछा गया 3 करेक्ट ऑप्शंस फॉर द क्राइटेरिया इन द कॉन्टेक्स्ट, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो वो रहेगा जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्पीसीज रिचनेस, मतलब
कोई स्पीसीज है तो उस स्पीसीज की पॉपुलेशन अच्छी खासी आपको पूरे एरिया के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, वेराइटीज उसके अंदर देखने को मिलेंगी, और साथ में इंडिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और थ्रेट परसेप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब करेक्ट आंसर में 1, 3 और 5 ये रहेगा आपका। तो 1, 3, 5 आपका ऑप्शन में कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कोरल रीफ्स, मतलब किसके पास जो है कोरल रीफ्स होती है। देखिए कोरल रीफ्स इस तरीके की कुछ दिखती हैं समुद्र के अंदर, इस तरीके की कुछ पेड़ वगैरह निकले होते हैं, पौधे वगैरह, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कई सारी एनिमल स्पीसीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्लियर वाटर हुआ यहाँ पर, ज़्यादा डीप नहीं होता है समुद्र जो है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, सारा जितना भी ये अंदर का प्लांट्स हैं वो सारे आपको ऊपर से ही लगभग विजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अगर जो हम इंडिया की बात करें तो दिस इज़ आवर इंडिया। ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, मतलब जो यहाँ पर पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगा। देखिए गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है? ये आपका यहाँ पर है, गुजरात के अंदर, यहाँ पर इस एरिया के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलेगा, और ये सुंदरबन में नहीं मिलता। देखिए ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना आपका, ये जो वेस्ट बंगाल के नीचे जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, यहाँ पर सुंदरबन का जो पार्ट है, यहाँ पर कोरल रीफ्स आपको देखने को नहीं मिलती। तो कहाँ कहाँ मिलती हैं? 1, 2, 3 करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन नेम ऑफ डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन इज। जो कॉमन नेम किसका? डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज अ फेरॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फेरॉन, ठीक है। इसको कहा जाता है, दैट इज केमिकली हम बात करें CF2Cl2, ठीक है, और ये एक्ट करता है एज अ कूलिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, ठीक है। गैलिना की बात करें तो ये जो आपका लेड होता है, लेड की ओर क्या है आपकी? गैलिना कहलाती है, ठीक है। और जिप्सम जो है वो आपका यूज़ किया जाता है कहाँ पर? सेटिंग, मतलब जो आप सीमेंट की सेटिंग में, या कह लीजिए कि जब आप कॉन्क्रीटिंग करते हैं या प्लास्टरिंग करते हैं, कॉन्क्रीटिंग की हम बात करें स्पेशली, तो उसके जो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज़ यूज्ड एज अ जिप्सम को वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फेरॉन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, आइडेंटिफाई दैट। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो अकर बेसिकली होता है आपका, जब कब होता है ये आपको देखने को मिलेगा वार्म कंडीशन, थोड़ी सी गर्मी होगी, थोड़ा सा सनी क्लाइमेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, वो कंपोनेंट्स की अगर जो हम बात करें तो एक तो होता है ओजोन होगा, दैट इज H2O वाटर होगा आपका, NO2 देखने को मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, NO मिलेगा, और HNO3 मिलेगा आपको, पैन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और प्लस साथ में होंगी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी, इनके ऑक्साइड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NO2 है, ये भी रहेगा, सल्फर वाली चीज़ नहीं रहेगी, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया विच नॉट, है ना, नॉट द कंपोनेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड वाला कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए, बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेस। तो बेस्ट डिस्पोजल मेथड क्या होता है कि भाई देखिए गार्बेज है जो आपका, ठीक है, तो गार्बेज दो टाइप के हो गए। एक तो आपका हो जाएगा जो डिकम्पोज हो सकता है, एक हो सकता है नॉन डिकम्पोजेबल। डिकम्पोज वाले को आप डिकम्पोज करके उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप फर्टिलाइजर की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो वो हो जाता है। यहाँ पर वर्मी कल्चर भी आ सकता है, बट इसमें कुछ मेथड्स लगेंगे, कुछ प्रोसेसेस लगेंगे, ठीक है। और नॉन डिकम्पोजेबल जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया या आयरन फिलिंग्स हैं, तो उनको क्या आप रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये प्रोसेसेस होते हैं, और साथ में एक होता है बेस्ट प्रोसेस जिसमें आपका एडिशनल एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं, जिसे कहते हैं लैंड फिलिंग। मतलब जो भी आपको लैंड फिलिंग करनी है, कोई गड्ढे भरने हैं, है ना, डंपिंग करनी है, तो वहाँ पर आप लैंड फिलिंग जो है बेस्ट मेथड होता है बेसिकली फॉर द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज, ठीक है।
और वर्मी ये तो हो गया इसकी बात, और ये तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। सेकेंडली अगर जो हम बात करें, इसके अंदर सेकेंडली आता है इंसरनेशन, और वर्मी कल्चर जो है इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो होते हैं उनको नेचुरली रीयूज़ किया जाता है, ठीक है। और वर्मी कल्चर बेसिकली हमने जैसे भी बात करी थी फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ग्रीन मैन्योर जो है ये ऑब्टेन होता है बाय द डिकम्पोजिंग ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है। लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनको डिकम्पोज होते हैं जब वो, तो वहाँ से हमें मिलता है ग्रीन मैन्योर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं इतने क्वेश्चंस की। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।